चलो प्लेसिंग क्या कर रहे हैं मास्टर जी? फास्ट फास्ट क्या कर रहे हो? फास्ट फास्ट फास्ट। सर ये सर चलो क्या जी हमारे सेट में एक चोर है राम जी। हमारे सेट में एक चोर है, चोर। उसका नाम मैं बता दूं। रेडी रेडी आइए प्लीज। सारे श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अभी कुछ पीछे की फिल्मों का है जो हमने किया है, वो बड़े अच्छे अच्छे टाइटल थे। कितने दूर कितने पास, रक्त चरित्र, मैंने दिल तुझको दिया। और सडनली आज मैं जिस फिल्म का शूटिंग कर रहा हूँ उस फिल्म का टाइटल है अमानत। अमानत के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं सबकी सोच बड़ी है, कुछ नया करने की कोशिश है, जिसमें जय यादव जी है, महेश उपाध्याय जी हैं, इवन काजल राघवानी जी हैं। सबने अपनी अपनी सोच को इसमें मिक्स किया है और मुझे लगता है एक बेहतरीन सिनेमा बनने वाली है। और सब अपनी मेहनत अपनी कोशिशों में बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, या कह लीजिए दे ही रहे हैं। सुबह 7 बजे सब रेडी होते हैं, 9 बजे शूटिंग ऑन होता है, सब मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों को एक पारिवारिक सिनेमा देखने को मिलेगी, रिश्तों पे आधारित सिनेमा देखने को मिलेगी। एक अगर कहें तो अमानत, हर आदमी एक दूसरे की अमानत को इस फिल्म में संभाल के रखता है और समय आने पर उसकी अमानत को लौटा दे रहा है। इसमें स्टार कास्ट जय यादव जी हैं, मुकेश जायसवाल जी हैं, काजल राघवानी जी, ऋचा दीक्षित जी, संजय पांडे जी, रितु पांडे जी, लोटा तिवारी जी हैं, बबलू खान जी हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार आपको देखने के मिलेंगे, मतलब मार्केट वाले जो अपने आप में एक बेहतरीन हैं और जो नए कलाकार हैं जो बेहतरीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोनों का एक मिलाप जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। बीबी जायसवाल जी की बात की जाए, उनका प्रोडक्शन हाउस है, बैक टू बैक फिल्में बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले बीबी जायसवाल जी ने सेम महाराजगंज में 2 फिल्में बनाई थी, मोहे रंग दे समथिंग था और साथ छूटे ना साथियाँ। मैंने उसकी कुछ क्लिपिंग देखी थी, बहुत अच्छी सिनेमा बनाई उन्होंने, बहुत अच्छा मेकिंग किया है। और वो रिलीज होने से पहले ही 2 सिनेमा और शुरू कर दिए हैं। अभी एक सिनेमा जो बन रही है अमानत, दूसरी सिनेमा का नाम है गुंडों की आएगी बारात। और बीबी जायसवाल जी को थैंक यू सो मच, जय यादव, महेश उपाध्याय जी को कि इस बार हमको मौका मिला है ये दोनों फिल्मों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। और उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि भोजपुरी में अच्छी सिनेमा बनती रहे। और वो उनका कहना भी यही है कि मैं सिनेमा बनाना बंद नहीं करूँगा, बस आप लोग एक ऐसी सिनेमा बनाते रहिए कि जब मैं अपने परिवार के साथ बैठकर सिनेमा को देखूं तो मेरी नज़रें कभी झुके नहीं। बस आप लोग इतना बना दीजिएगा, मैं समझूंगा मैं जंग जीत गया। जिस दिन नज़रें मेरी झुक गई उस दिन मैं बीबी जायसवाल प्रोडक्शन हाउस से कोई सिनेमा नहीं बनेगी। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि ऐसी सिनेमा बनानी जाए। और जो उनकी सोच है बीबी जायसवाल बड़े भैया की कि साफ़ सुथरी सिनेमा बने भोजपुरी के दर्शकों के लिए, उसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग बनाने के लिए। दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई हैं। और जब बीबी जायसवाल जी जैसे प्रोड्यूसर निर्माता इस क्षेत्र में आते हैं और अपनी सोच को व्यक्त करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दशा और दिशा तो बदलनी ही पड़ेगी। और अगर दशा दिशा नहीं बदलेगी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि हमें भी तो कहीं ना कहीं लोगों को बताना है कि यार हम लोग एक ऐसी सिनेमा या ऐसे सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हैं जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जनसंख्या को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को एक दायरे में सीमित कर दिया था कि हम ऐसे ही सिनेमा बनाएंगे, ऐसी ही सिनेमा चलेगी। अब पीछे की सिनेमा में देख लीजिए कि आज के 10 साल पहले सिनेमा जाइए तो हर सिनेमा में एक कॉमन चीज़ थी जिसका नाम था आइटम सॉन्ग। चेंज हुआ, आइटम सॉन्ग बंद हो गया। फिर सिनेमा का दौर शुरू हुआ है एक्शन, वो भी बंद हो गया। अब सिनेमा का जो दौर शुरू हुआ है वो है कहानी, गांव की कहानी, हमारे समाज से जुड़ी हुई कहानियों को सिनेमा बनाने के लिए। जब कोई भी दर्शक अपने आप को सिनेमा में देखेगा तो जुड़ेगा ही। अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं, उसी में एक बदलाव को लेकर जो उतरे हैं उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है बीबी जायसवाल प्रोडक्शन हाउस। हाँ, इस सिनेमा को हमारे एक मित्र हैं सबा वर्मा जी और चंदन लिखते हैं, और उनकी एक सिनेमा भी मैंने डायरेक्ट की है, B4U की सिनेमा है, दूल्हा अंसेल। आप लोग जब उस सिनेमा को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक बार तो कहेंगे वाह क्या सिनेमा बना है। टोटल कॉमेडी है, साफ सुथरी लीजेंड कॉमेडी जिसको बोलते हैं।
और उसमें हर कलाकार ने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। यह कहिए कि लोगों ने अपने आप को उतार दिया है दूल्हा अंसल क्या होता है। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि जो हम सोचते हैं उसको पर्दे तक ले आएँ, और बाकी तो हमारी जो जनता है, जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं, मैं भगवान तो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि भगवान और जनता को एक साथ मिला देने पर थोड़ा सा भगवान का अपमान होगा, लेकिन जो हमारी जनता है, जिनके एक आशीर्वाद से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिनके एक प्यार से हम अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ने की कोशिश करते हैं, वो जनता डिसाइड करेगी कि हमारी सोच कहाँ तक सफल हुई और हम कहाँ तक अपने आप में सफल हुए। अभी बिफोर यू की बात आएगी तो जब बिफोर यू ने प्रोडक्शन में कदम रखा, फिल्मों को एक अलग जोनर की फिल्में बनाने या खरीदने की बात किया, तो कह सकते हैं कि इस बदलाव में बिफोर यू की अहम भूमिका है। बिल्कुल अहम भूमिका है, और इस जो एक बयार उन्होंने बहाई है, उस बयार में जो लोग खड़े थे उनको हवा का झोंका लगा और अपने आप को उस हवा के झोंके को महसूस किया। और थैंक्स टू मिस्टर संदीप सिंह कि उन्होंने एक विज़न अपना क्लियर किया। वो विज़न ये क्लियर किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए सिनेमा बनाऊंगा, मुझे कोई फालतू चीज़ नहीं चाहिए। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो सफल हैं, लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हम लोग भी उतर गए, हमारे जैसे कई निर्देशक उतर गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक सिनेमा बनाने में अपने आप को लगा दिए हैं और बना भी रहे हैं। अच्छी अच्छी सिनेमा आ भी रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छी सिनेमा आने वाली, आप लोग देखिएगा। आपके डायरेक्शन में कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? अभी रिसेंटली अगर बात करें जो बन के एकदम रेडी है, रेडी पोजीशन में है, उसका नाम है दूल्हा अंसल, बिफोर यू की सिनेमा है। उसके बाद आएगी कुणाल तिवारी, काजल यादव स्टारर फिल्म रक्त चरित्र मैंने दिल तुझको दिया। उसके बाद चौथी सिनेमा जो मेरी होगी वो कितने दूर कितने पास, अमरीश सिंह स्टारर सिनेमा है। और पाँचवीं अभी मैं जो कर रहा हूँ अमानत है, जय यादव, काजल रावनी, ऋचा दीक्षित स्टारर फिल्म ये है। तो ये ऐसी सिनेमा है। फिर गुंडों की बारात है। एक और फिल्म है हमारा सैया धनवान बा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमार सैया धनवान तो वाकई में धनवान है। उसमें स्टारर हैं राघव पांडे जी, पूनम दुबे जी, मनोज टाइगर जी। वो सिनेमा एक अलग जोन की सिनेमा है। उस सिनेमा में थोड़ा सा मसाला हो गया है, एक्शन भी है, रोमांस भी है और फैमिली ड्रामा भी है। अच्छी सिनेमा बनी है। जल्दी उसका ट्रेलर मार्केट में आने वाला, आप लोग देखेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी आपको। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अमानत को लेकर के? दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं जो अमानत आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, इसको बहुत संभाल के रखिएगा, और अमानत के रूप में मुझे आप सब अपना प्यार दीजिएगा ताकि और हिम्मत बढ़े और मेहनत करने की कोशिश करूँ। दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करूँ, आप लोगों के लिए सिनेमा बनाऊँ।